गुड मॉर्निंग टीम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे फिर से बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है कि फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप क्यों ज़रूरी होता है सेल्स में, या फिर अगर आप रियल एस्टेट सेल्स में तो फॉलोअप क्यों ज़रूरी है, फॉलोअप करने के फ़ायदे क्या होते हैं और फॉलोअप को कैसे करते हैं। ये चारों टॉपिक हम इस वीडियो सेशन में डिस्कवर करेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप लोग नोट पैड लेके बैठे हो तो प्लीज़ मेरी इन बातों का ज़रूर आप नोट डाउन करना इनको, बिकॉज़ ये आपके फॉलोअप को अगर बढ़ा देंगे और आपकी सेल्स को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको अपने फॉलोअप्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉलोअप होता क्या है। फॉलोअप देखिए सबसे सिंपल होता है। फॉलोअप होता है कि क्लाइंट का आप उसको फॉलो करते हैं। मीन्स डैट क्लाइंट को अगर आप राइट टाइम पे या जिस दिन भी उसने आपको टाइम दिया होता है उस टाइम पे आपको उनको रिमाइंड करना होता है कि सर हमारी ऐसे ऐसे रिगार्डिंग बात हुई थी, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए क्लाइंट जो है वो बिजी पर्सन है। जिस पर्सन के आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कराओगे, वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा बिजी, आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो बिजी रहता होगा पूरे दिन भर। उसके पास 100 कॉल्स आते होंगे, 150 कॉल्स आते होंगे, तो वो आपको रिमाइंड क्यों रखेगा। तो उसका रीज़न होता है कि अगर आप उसको कॉल करते हैं, एक बार में कोई नाम याद नहीं रखेगा। आप जैसे कितने लोग क्लाइंट कॉल करते होंगे, बट जब आप फॉलोअप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उन लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे वो आप पे फोकस करता है, वो आप पे अटेंशन देता है कि हाँ मेरी इनसे इस रिगार्डिंग बात चल रही थी। तो फिर वो फोकस के साथ फिर प्रॉपर्टी की वो प्लानिंग करता है, फिर वो आपको बताता है कि हाँ मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, वो फिर क्वेश्चन करता है। तो ऐसे फॉलोअप होता है। फॉलोअप से बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। दूसरी चीज़, फॉलोअप का सीक्रेट जो होता है रियल एस्टेट में, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। फॉलोअप का सीक्रेट क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉलोअप जो सेल्स का सीक्रेट है ना, वो फॉलोअप में है। आप अगर क्लाइंट से आज बात किए और आप ये सोच रहे हैं कि पहली कॉल से ही वो प्रॉपर्टी लेने आ जाएगा, पहली कॉल से ही मेरी बात हो गई, अच्छी बात हुई, हो सकता है फर्स्ट टाइम वो आपसे बहुत ही अच्छी बात करे, बहुत ही अच्छे से जाने, बट जब आप सेकंड कॉल करो तो वो आपको जाना ही ना, या वो नॉट इंटरेस्टेड बोल दे। तो ऐसे भी होने वाला है। तो ये सब चैलेंजेस से आप अवेयर रहना, इसलिए फॉलोअप ज़रूरी होता है। बिकॉज जब आप फॉलोअप करोगे तो वो आप पे अटेंशन देगा, आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी आप क्या हेल्प कर रहे हैं, ये वो जानेगा। तो फॉलोअप की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। अब जान लेते हैं फॉलोअप करना क्यों ज़रूरी है। देखिए आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो इसके डिसएडवांटेजेस जान लीजिए, तो इसका उल्टा हो जाता है एडवांटेजेस। जैसे कि अगर आप मतलब ये सोच रहे हैं कि सेल्स बिना फॉलोअप के आप कर लेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। विदाउट सेल्स तो आप अपने लोगों को भी नहीं बेच पाओगे, विदाउट आप फॉलोअप अपने लोगों को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे। बिकॉज जितनी बार आप फॉलोअप करते हो ना, उतना टाइम बढ़ जाता है सेल्स की उम्मीद का। यानी कि अगर मिनिमम अगर सेल्स का एवरेज लिया जाए तो लोग 5 से 6 बार अपने क्लाइंट को फॉलोअप करते हैं, तब जाके वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। फिर उनके माइंड में आता है कि हाँ चलो देखते हैं। सेकेंड चीज़, जब आप क्लाइंट के साथ फॉलोअप करते हैं तो क्लाइंट के आप उन कैटेगरीज में आ जाते हैं, उन लोगों की कैटेगरीज में आ जाते हैं जिनको क्लाइंट याद रखता है। अब सपोज आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप ही की तरह मार्केट में और कई लोग उसको कॉल करते हैं, और कई लोग उसको प्रोडक्ट अपना बताते हैं, और कई लोग आपके कंपटीटर उनको प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, बट क्लाइंट आपसे ही क्यों खरीदेगा, इसका रीज़न है फॉलोअप। आप जितने टाइम उनसे फॉलोअप करोगे, जितने टाइम उनकी क्वायरीज आएगी उसको सॉल्व करोगे, जितने टाइम आप उनको फॉलोअप करके रिमाइंड कराओगे कि हाँ सर ये बात हुई थी, मेरी ये बात हुई थी, तो इससे क्या होता है, क्लाइंट के अंदर एक बिलीव आ जाता है, क्लाइंट के अंदर वो विश्वास आता है कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इन्हीं से चाहिए। इसलिए क्लाइंट फिर आपके फॉलोअप पे आपसे बिल्ड होता है। सेकंड, विदाउट फॉलोअप आप क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं फर्स्ट कॉल पे क्लाइंट को बोलूँगा हाँ जी सर ये प्रॉपर्टी, और वो बोल देगा हाँ ठीक है मुझे आप भेजो, डिटेल हो गया, इतने से ख़त्म हो जाती है बात। नहीं, यहाँ से ख़त्म बात नहीं होती, यहाँ से दरअसल रिलेशन शुरू होता है। जितनी बार आप देखोगे कि आप अगर 4 बार 5 बार क्लाइंट के साथ फॉलोअप में हो, उनके साथ फॉलोअप चल रहा है आपका, और मिनिमम एक फॉलोअप को नर्चर होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन 30 दिन भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट की कैसा क्लाइंट है, हॉट क्लाइंट है, वार्म क्लाइंट है, या फिर अभी स्टार्टिंग का क्लाइंट है, कोल्ड क्लाइंट है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ये भी हम जानेंगे आगे। तो फॉलोअप वो ताकत होता है जिससे आप रिलेशन बनाते हो। फॉलोअप से आपके क्लाइंट के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आप उन क्लोज की उसकी कैटेगरी में आते हो जहाँ से क्लाइंट आपको कंसीडर करना शुरू करता है। अगली बात करते हैं, फॉलोअप
करने के क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए फॉलोअप करने का जो आपका फ़ायदा होता है, देखिए आपका और क्लाइंट का एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आपके और क्लाइंट के बीच जो कन्वेंस करने की पावर होती है आपकी, वो कम होने लगती है। यानी कि आप फर्स्ट कॉल पे जितनी चीज़ कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे होगे, उसके 2 4 5 कॉल के बाद आपको उतनी चीज़ एफर्ट नहीं डालनी होती है। उसके बाद आपको एडवांस की बात करनी होती है कि हाँ सर आप आइए देखिए। फिर जब वो आ जाता है, देख लेता है, तो फिर आपको पेमेंट की बात करनी होती है, उसकी कुछ क्वेरी सॉल्व करनी होती है। तो कन्वेंसिंग जितना फॉलोअप बढ़ेगा, कन्वेंसिंग उतना कम होगा। जितना फॉलोअप कम होगा, कन्वेंस आपको उतनी बार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप फॉलोअप कर रहे होते हैं, मान के चलिए कि कोई क्लाइंट बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, बट आपने फॉलोअप से क्या किया, उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया, उसके साथ कनेक्शन बनाया, तो हो सकता है वो खुद अभी अनेबल हो, या उसको अभी इंटरेस्ट ना हो, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट फिर आपको रेफरेंस देना चालू हो जाता है, बिकॉज आप जितनी बार फॉलोअप करते हो, तो आप ही की तरह जो मार्केट में लोग हैं जो उनको फॉलोअप करते हैं, वो ये जानते हैं कि ये अभी नहीं ले रहे हैं, तो उस क्लाइंट को छोड़ देते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअप में, जो सेल्स में एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनको भी फॉलोअप करते हैं ताकि उनसे रेफरेंसेस लिया जाए। अब क्लाइंट को अगर इंटरेस्ट है, क्लाइंट के पास अगर प्रॉपर्टी के लिए आपकी क्वेरी आई है, तो कहीं ना कहीं उसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, उसका जो एनवायरनमेंट होगा, वो भी प्रॉपर्टी सर्च में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखता होगा। तो ये चीज़ों से उसका रेफरेंस आता है। आगे बात करते हैं फॉलोअप कैसे करना है। देखिए फॉलोअप सिंपल सा होता है। आपने फर्स्ट कॉल पे इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लाइंट ने बोला कि हाँ आप डिटेल शेयर कर दो, तो जस्ट आपको उसके अगले दिन ही फॉलोअप करना है, या जब क्लाइंट टाइम दे दे आपको उस टाइम पे फॉलोअप करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपको टाइमिंग कंफर्म नहीं है। बट मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ फॉलोअप का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, जिसे देखकर आप फॉलोअप अपना बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। क्लाइंट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग फॉलोअप करें। जी हाँ, बिल्कुल रूल यही है कि क्लाइंट सपोज आपको कहता है कि हाँ जी आप मेरे को डिटेल शेयर कर दो इस सेम नंबर पे, बाकी आप इस नंबर पे कॉल कर दो, इस दिन कॉल कर दो। तो क्लाइंट ने अगर आपको डेट दिया है तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग करें। अगर क्लाइंट ने डेट नहीं दिया है, नहीं कुछ टाइम बताया, तो आपको फिर उस दिन नहीं कॉल करना है, फिर आपको अलग से फॉलोअप करने का तरीका जानना है। डेली ग्रीटिंग भेजो। देखो एक सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको रिलेशन क्लाइंट के साथ बिल्ड करना है विथआउट कॉल, तो अगर आप व्हाट्सअप पे उनको डेली भेजते हो डिटेल्स वगैरह, जैसे डिटेल्स आपने एक बार भेज दिया, तो आप उनके साथ डेली ग्रीटिंग करो। डेली उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो, या गुड आफ्टरनून का एक बार मैसेज कर दो। कोई आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, वो न्यूज़ शेयर कर दो, जिससे कि वो अपडेट रहें, जिससे कि वो अवेयर रहें कि हाँ मैं एक सही बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो मुझे अवेयर रख रहा है। हो सकता है आज नहीं कल तो परसों, जब भी वो उनको टाइम लगेगा, वो बिजी खुद हो सकते हैं। इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक कॉल से नहीं आएंगे, हो सकता है टाइम लगे, ये इसी के बदले में आपको पैसा मिलता है। तो आप उनको फॉलोअप करो, न्यूज़ दो, न्यूज़ भेजो, जिससे कि अवेयर रहें। अब मैं फॉलोअप का वो तरीका बताने जा रहा हूँ टीम आपको, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको फॉलोअप का एफ भी नहीं आता है तो आप सीख लोगे इसको। देखिए इसको रूल को नाम दिया गया है 10-2-5-3 रूल। ये 10-2-5-3 रूल बहुत ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आप एक ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे हो जिसका नाम मोहन है। मोहन से आपने बात की, उन्होंने कहा आप मेरे को डिटेल शेयर कर दो, तो आपने एक लीड जनरेट किया। बट आपकी जब कॉल एंड हुई तो उसमें कोई डेट या टाइम नहीं पता है आपको कि मुझे उनको फॉलोअप किस दिन करना है, यानी दोबारा किस दिन कॉल करना है। सेकंड कॉल हमेशा होता है फीडबैक कॉल, मैंने बता रखा है, मैं एक वीडियो उस पर भी सेपरेट लाऊंगा, उससे भी पता चल जाएगा। जो आप नेक्स्ट, जब आपको डेट या टाइमिंग कंफर्म ना हो उस क्लाइंट के बारे में, तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे उसको सिर्फ 10 बजे मॉर्निंग में या तो आप मैसेज कर दो या एक कॉल कर दो कि सर मैंने कल आपको एक बार डिटेल भेजा था, क्या आपने उसको देखा, और अगर आपने देखा तो आपका फीडबैक क्या रहा। जस्ट अगर वो 10 बजे कॉल उठा लेता है तो आपका फॉलो फिर तो नेक्स्ट डे का हो जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट टाइम ले लोगे। अगर टाइम नहीं निकलता है तो फिर आपको, या वो कॉल नहीं उठाते हैं, सपोज कई बार होता है कि हाँ आपने 10 बजे कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया या बिजी थे, तो क्या करना है आपको, फिर उसी दिन 2 बजे फिर से कॉल करना है, यानी आफ्टरनून में 2 बजे भी अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं तो फिर आपको 5 बजे शाम को कॉल करना है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। फॉर एग्जाम्पल मोहन से आपकी बात हुई मंडे को, मोहन क्लाइंट ने क्या किया, आपने फॉलोअप करना चालू किया, उन्होंने ट्यूसडे को आपने 10 बजे 2 बजे 5 बजे कॉल किया, बट उन्होंने उठाया नहीं। फिर आप क्या करोगे, वेंसडे को कॉल करोगे, सेम 10 बजे 2 बजे 5 बजे, उन्होंने फिर नहीं उठाया। अब जब थर्सडे को आप कॉल करने जाओगे तो सेम 10 बजे 2 बजे 5 बजे, आपको ऐसा 3 दिन तक लगातार करना है जिस दिन से चालू हुआ है।
क्लाइंट सपोज कॉल नहीं उठाता है तो आप मैसेज पे भी रिप्लाई ले सकते हो। अगर रिप्लाई नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप उसको एक डेड लीड यानी कि कोल्ड क्लाइंट ही समझ कर रख लेना। अगर उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज वो समझ लेना आप ये कोल्ड क्लाइंट है, ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस रहेगा वो उन क्लाइंट्स पे ज़्यादा रहेगा जो आपको महीने या 30 से 35 दिनों के अंदर आपको सेल्स देंगे या वो विजिट कर सकते हैं। तो आपका फोकस 90% उन क्लाइंट पे जाएगा जो हॉट क्लाइंट पे है। बाकी कोल्ड क्लाइंट को आप फॉलोअप करते रहो, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जैसे आपको ठीक लगे। अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको आप कोल्ड क्लाइंट की कैटेगरी में डाल देना और हॉट क्लाइंट पे आप फोकस करना जो आपको रिप्लाई दे रहे हैं। इससे आप देखना कि आपकी विजिट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ वीडियोस में थे आपके फॉलोअप के लिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको समझा है तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो में मैंने थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश की है, बिकॉज पिछली वीडियो में आ रहे थे बच्चों के कि सर आप थोड़ा सा इसमें मूव ऑन कम कीजिए। तो ये आई होप कि आपको टीम ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं कि आप फर्स्ट कॉल कौन सा करते हो, सेकंड कॉल कौन सा करोगे, थर्ड कॉल कौन सा होता है, फोर्थ कॉल कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ कॉल्स हम जानेंगे सेल्स में। सो आई होप टीम ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।